अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद हसन, आपकी खिदमत में एक बार दोबारा नोमैज रीलोड के प्लेटफॉर्म से हाजिर हैं। दुबई आया हुआ था एक्सोटिक्कार्स की सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। आज जिस टॉर्पीडो बोलता हूं मैं से, आज जिस गाड़ी के साथ हम मौजूद हैं, दिस इज़ मर्सिडीज़ बेंज E63 S ट्विन टर्बो सुपरचार्ज्ड इंजन V8 4.0 लीटर्स। बहुत कुछ है इसके बारे में बताने को। ये किसी मिसाइल से कम नहीं है। ये वो कार है जो कि 0 to 100 लेस देन 3 सेकेंड्स में टच करती है। रेंज रोवर, BMW, Audi और मर्सिडीज़ में अगर आप देखें स्पोर्ट्स में, तो दिस कार इज़ टॉप ऑफ द लाइन। इसको अभी तक किसी ने कम्पीट नहीं किया। इंजन पावर, हॉर्स पावर, टॉर्क, हर चीज़ आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू और मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये क्या भला है हमारे साथ। इस फ्रंट पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास इसके हुड से स्टार्ट करें तो इन्होंने एग्रेसिव लुक देने के लिए और मस्कुलर बनाने के लिए कर्व्स दिए हैं हुड में। ये एक कर्व, ये सेकंड कर्व, यहाँ से इसको थोड़ा पॉप आउट कराया है, यहाँ से इसको थोड़ा ड्रॉप कराया है ताकि थोड़ा सा फ्रंट जो है एग्रेसिव बने। और एक बात आपने याद रखनी है कि ये लोग एरोडायनेमिक्स को देखकर चीज़ बनाते हैं। तो जैसे मैं रेंज रोवर के स्पोर्ट्स एडिशन में बनाया था कि फॉर्म फॉलोज फंक्शन, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। मर्सिडीज़ का लोगो ये आ जाएगा, द फेमस स्टार। अच्छी चीज़ उन्होंने क्या की कि इसको फ्रंट को खूबसूरत बनाने के लिए हेल अ लॉट मैनी सेंसर्स इन दिस कार, लेकिन इन्होंने उन सेंसर्स को इस स्टार के पीछे छुपाने की कोशिश की है ताकि इसका फ्रंट क्लियर हो जाए। इसी तरह अगर आप लेफ्ट एंड राइट पे देखें, उस साइड पे तो ह्यूज एयर इनटेक लगे हुए हैं। और ये एयर इनटेक्स किस लिए हैं कि इसके जो इंटरनल कूलर्स और रेडिएटर वगैरह जो भी चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं उनको कूल डाउन करने के लिए। अगर मैं हुड उठाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि इन्होंने इधर भी लगाया हुआ एयर इनटेक इसकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। लाइट्स जो हैं वंस अगेन बताती हैं कि जर्मन गाड़ी है और एडाप्टिव लाइटिंग डेफिनेटली जो सारे मॉडल्स आ रहे हैं नए में एडाप्टिव लाइटिंग आती है और LED हेडलैम्प्स हैं। इसी तरह से अगर आप ये लिप देखें तो इन्होंने इसको सिल्वर कलर दिया है सो दैट द वाइट द ब्लैक कॉम्बो कैन ऐड इनटू द सिल्वर और उससे एक एग्रेसिव लुक आए। सिमिलरली जो एयर इनटेक्स हैं उनकी बाउंड्री पे अगर आप देखें बॉर्डर पे, तो ये सारे इन्होंने ग्लॉसी लुक दी है टू मेक इट लुक मोर अट्रैक्टिव। आई थिंक वी शुड मूव टू द साइड नाउ और साइड से आपको मैं बताता हूँ कि गाड़ी की फीचर्स क्या हैं। व्यूअर्स, जिस गाड़ी में भी स्पोर्ट का मेन फंक्शंस होते हैं या स्पोर्ट्स के लिए बनी हुई होती है, उस गाड़ी में टायर्स की इंपॉर्टेंस को नहीं भूलते। और इसी टायर्स की इंपॉर्टेंस को देखकर मर्सिडीज़ ने जो रिम साइज़ बनाया है 20 इंचेस का रिम साइज़, 265/40 का टायर साइज़। 40 से आप देखें कि हाउ थिन इट इज़, काफ़ी चौड़ा है और यहाँ से बहुत थिन है फॉर अ बेटर रोड ग्रिप। V8 इंजन, बाई टर्बो, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, ट्विन टर्बो सुपरचार्ज इंस्टॉल्ड, एंड देन द 4मैटिक विच मीन्स के 4 व्हील, चारों व्हील इसके परफॉर्मेंस में आते हैं इसको सही जो है ना तगड़ा बनाने के लिए। व्यूअर्स, बैक साइड पे मैंने आपको पहले बताया था वी हैव कार्बन फाइबर ट्रिमिंग हियर। और सबसे मज़े की चीज़ जो इनका AMG जो एम्बॉस्ड है बहुत अमेजिंग लग रहा है। लाइट्स पे आप देखेंगे तो लाइट्स मर्सिडीज़ की है, लाइट्स बहुत नोन है, बहुत मशहूर है। वेयरएवर यू सी दिस लाइट्स आपको पता लग जाता है भाई दिस इज द जर्मन मैन्युफैक्चरर मर्सिडीज़। इस गाड़ी की जो स्पेक्स है बेसिकली वो अमेरिकन मार्केट के लिए, बट द मैन्युफैक्चरर इज जर्मन। ये आप क्रोम देखेंगे यहाँ पर, वंस अगेन द मर्सिडीज़ स्टार हियर। ऑन दिस साइड AMG का एम्ब्लम आपको नजर आएगा और यहाँ पर आपको E63 S लिखा हुआ नजर आएगा। एंड वंस अगेन S को इन्होंने ब्लैक एंड सिल्वर में डाला है ताकि इसकी लुक और भी खूबसूरत हो सके। स्पॉइलर अगर आप देखें, नए मॉडल्स जो आ रहे हैं उसमें स्पॉइलर कार्बन फाइबर का है पूरा, बट हेयर इट्स प्लास्टिक। बट वंस अगेन इसको एग्रेसिव लुक देने के लिए स्पॉइलर वाज अ मस्ट। स्पोर्टी लुक अगर देनी है आपने तो इट्स अ मस्ट कंपोनेंट ऑफ द व्हीकल। अच्छा तो जी, हुड हमने आपके लिए ओपन कर लिया है और हुड के नीचे जो चीज़ निकली है वो देखने के लिए मैं बड़ा एक्साइटेड था। व्हाट वी हैव हियर इज़ 4.0 V8 ऑटोमेटिक 9 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ। ये वो इंजन है जो कि 603 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। व्यूअर्स, हम लोग गाड़ी का इंटीरियर रिव्यू करने के लिए अंदर आए हैं। मैं बेसिकली ज़फ़र ब्रदर को वंस अगेन तकलीफ़ दी है। इनको सुबह सुबह उठाया है, 7:40-7:50 हो रहे हैं यहाँ पे। यही टाइम होता है भाई रिव्यू करने का, और तो टाइम ही नहीं है यहाँ पे, इतनी गर्मी है, सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको करना पड़ता है। ज़फ़र ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड आई एम रियली सॉरी फॉर बॉदरिंग यू एट दिस आवर। No problem, Mr. Ahmed, anytime.
थैंक यू सो मच व्यूअर्स। इंटीरियर की जो भी इंफॉर्मेशन है विल टेक दिस कार फॉर अ राइड। चलते हैं हल्का हल्का, और रास्ते में ज़फ़र ब्रदर से मैं पूछता रहता हूँ कि इस गाड़ी के इंटीरियर के इसके फीचर्स क्या हैं, बिकॉज इन्होंने ये गाड़ी चलाई है, इनके कलेक्शन में से ये एक गाड़ी है। ही इज़ बेसिकली एन ऑटोमोबाइल लवर, और इनका बहुत वास्ट कलेक्शन है इनका। तो इनसे पूछते हैं कि भाई इंटीरियर हमें एक्सप्लेन करें। ज़फ़र ब्रदर, फॉर माई व्यूअर्स, try to explain each and everything about this car, your experience, the features and everything. Yes, inshallah, I'll explain inshallah everything. So we start from over here. We have carbon fiber all around the car, alhamdulillah. Over here we have dynamic suspension. We have dynamic sports, everything selection. You can see sports, comfort, everything. Then on this side we have an exhaust system. We have So you can basically turn on and turn off the exhaust from inside. Currently now it's off. When you on it, the sound of the car is more. Yes. Okay. Then we have an ecosystem. We have volume adjustment over here. Then we have the remote for the panel over here, and etc. Coming over here we have hazard lights. We have the car 360 everything. Okay. Now for example dynamic, you want to be select, you have engine data, you have vehicle data, you have dynamic data. So viewers, awesome बात ये है इस गाड़ी की कि आप अपने ड्राइव मोड में जाकर ऑटोमेटिकली नहीं, मैनुअली इसकी पूरे ड्राइव मोड को आप चेंज कर सकते हैं। आप इसकी सस्पेंशन को अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। आप इसके इंजन को, आप कितनी ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करना चाह रही है ये गाड़ी, हर चीज़ को आप मैनुअली अपनी ड्राइव मोड के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, प्लीज कंटिन्यू। And coming over here, then we have the temperature adjustment. We have the AC, low and high. We have auto. We have the menu over here and etc. And this over here we have more suspension. Like for the suspension you wanted, comfort, sport plus. Okay. Viewers, the best thing about this vehicle is कि योर इंफोटेनमेंट पैनल बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, यहाँ से स्टार्ट करके ड्राइवर की उस एंड तक ही जाता है, जिसमें यहाँ पर आपको आपका नेविगेशन वगैरह मिल जाती है, और वहाँ पर आपको वंस यू आर इनटू स्पोर्ट्स मोड तो आपको आपका आरपीएम का गेज वहाँ पे मिलेगा। इसकी जो टॉप स्पीड है ये 330 से भी ज़्यादा है, और 310 320 को ये टच करती है गाड़ी। अभी ज़रा आगे से घूम कर आते हैं और वापसी भी आते हुए, आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर ज़फ़र, यू हैव टू शो अस द रेविंग साउंड, the sound of the exhaust. I wouldn't request you to go for 0 to 100 because I know that it's tough shit. So viewers, enjoy करें आप भी हमारे साथ ये राइड। मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊंगा कि इसके अंदर जो मल्टीमीडिया लगा हुआ है और जो इसका ऑडियो सिस्टम है, टॉप ऑफ द लाइन, बेस्ट वन दैट एग्जिस्ट। और एक और चीज़ जो डिफरेंट है इस गाड़ी में कि जो इसकी सीट एडजस्टमेंट्स हैं वो आपको राइट डोर पे मिलेंगी। ये इस साइड पे आपको क्रोम के अंदर इन्होंने सिल्वर में ये दी हुई है कि आपने सीट एडजस्ट करनी है, और 10 वेज एडजस्टमेंट इसके अंदर है कि इन 10 डिफरेंट वेज आप अपनी सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। ज़फ़र ब्रदर, आई थिंक वी शुड टेक अ टर्न एंड देन आई एम गोना रिक्वेस्ट यू, वी नीड द एक्सेलरेशन साउंड। Yes, sure. So coming up over here we have the AC vents, and then over here we have we can change the screen for progressive. It's like this. For classic it's like this. Okay. And for the sports it's like this, like most of people like me, like the youngsters. Okay. They like it in the sports mode. Okay. Yeah. So you prefer to drive in sports mode? Yes, a lot. Okay. VSS के अंदर 360 कैमरा ये आपने पैनल में देख सकते हैं। ज़बरदस्त आपको गाइड करता है ऑल टुगेदर। ये गाड़ी भी अगर कोई नालायक ड्राइवर हिट कर दे रिवर्स करते हुए तो बस फिर अल्लाह ही हाफिज उसका। शुड वी बी हिटिंग द एक्सेलरेशन? Yes. चले भाई। भाइयों वैसे मैं नहीं कहता यार, 627 टॉर्क ये उसका असर है, मुझे तो पूरा उठा के पीछे फेंक गया यार। हाउ डू यू इवन मैनेज टू कंट्रोल दिस कार, फ्रैंकली स्पीकिंग? योर टायर ट्रैक्शन वाज ऑन? Yes, it was on. Us youngsters in these cars, we get some of the experience.
frankly speaking, this thing is beyond experience. So viewers, रिव्यू हमारा हुआ है कंप्लीट और स्टे ट्यून्ड विद अस। मैं यहाँ पर इख्तिताम करूँगा अपनी इस एपिसोड का। देयर इज़ अ लॉट मोर टू कम, मोर एक्साइटिंग कंटेंट इज़ इन द मेकिंग। सिर्फ गाड़ियाँ नहीं बल्कि जो भी और चीज़ें मैं घूम फिर रहा हूँ, मैं कवर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग घर बैठ के एंजॉय कर सकें हमारी सारी वीडियो। हम तो यार खर्चा पानी लगा रहे हैं, आप लोग तो घर बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें, मज़े में रहें। बस इतना मैं ज़रूर कहूँगा, ये गाड़ी मैं अब बहुत दिल तक 0 to 100 करता, बट आई वुड एक्सटेंड माई अपॉलॉजीज़। बहुत माजरत, मेरे ड्राइविंग स्किल्स इस तरह की नहीं है कि मैं इस गाड़ी को हैंडल करता फ्रॉम 0 to 100। 3 सेकंड्स में जो गाड़ी हिट करती है 0 to 100 को, आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो गाड़ी आप ट्रैक्शन ऑफ करेंगे तो ये गाड़ी स्किड करेगी, आप ट्रैक्शन ऑन करके जब करेंगे तो ये गाड़ी आपसे काबू नहीं होगी, बिकॉज आपको पूरा झटका लगता है और कहीं भी जा सकती है गाड़ी। तो मैं ये रिस्क लेने को रेडी नहीं था, तो बस आपको ड्राइव करके मैं दिखाया, इंटीरियर वगैरह बताया था। स्टे ट्यून्ड, स्टे इन टच, खुश रहें, आबाद रहें, बड़ों का ख्याल रखें, छोटों से प्यार करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा पामान, अल्लाह ने के बाद, रब रखा। अस्सलाम वालेकुम।